सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान संस्कृत की कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत रुचिरा भाग 2 में पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बेटा, मैंने आपको इसका अर्थ पढ़ा दिया है। अब मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। देखिए बेटा, इसका अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारणम कृत है, उच्चारण करिए। पहला शब्द है फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम। दूसरा अवलव्यम, अवलव्य। पक्त्वा, कम्बुग्रीव, आभाव्याम, भक्ष्यिष्यामि, भक्ष्यिष्यामि। उक्तवान्, हृदयं, सुहृदां, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्ट। ये बच्चे बेटा हमने इसका उच्चारण किया है। अब प्रश्न नंबर 2 है, इसका बेटे मैं कॉपी से कराऊंगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, अधोलिखित वाक्यानि कैकम प्रति कथयति इति लिखता है। जो इसमें नीचे वाक्य लिखे गए हैं बेटा, उसमें बताया गया है कि किसने किससे क्या कहा। ये आपके हिंदी में भी वाक्य हैं और ये संस्कृत में भी वाक्य हैं। तो बेटे इसमें आपका बताया गया है कि किसने किससे क्या कहा। तो देखिए बेटा, इसमें यथा, यथा का मतलब होता है उदाहरण। जैसे प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, इसकी हमने उदाहरण दे रखा है। तो उसमें कै कथयति, कै प्रति कथयति, किसने किसके प्रति कहा, किसने कहा किसके प्रति कहा, इसका ये अर्थ है। तो ये कहा हंसौ कूर्मे प्रति, हंस ने कछुए के प्रति या कछुए से कहा। अब का आता है, का अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गे गंतुम इच्छामि, मैं भी आकाश मार्ग में तुम्हारे साथ मेरी जाने की इच्छा है। किसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आकाश में जाने की मेरी इच्छा है, अर्थात मैं तुम्हारे साथ आकाश में उड़कर चलूँगा। तो किसने कहा था? कूर्मे हंसों प्रति, कछुए ने हंसों से, हंसों के प्रति कछुए ने कहा था हंसों से। खा अत्र क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, ये किसने कहा था? ये बेटा मैंने सब आपको अर्थ में समझा रखा है। किसने कहा था? हंसौ कूर्मे प्रति, हंसों ने, दो हंस, द्विवचन है ये, हंसौ, हंसों ने कूर्म से, कछुए से। गा अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। जब उन्होंने कहा था, हंसों ने कहा था कि हम ले चलेंगे आपको आकाश मार्ग से उड़ाकर, परंतु आपको हम बोलेंगे तो कोई आपको उत्तर नहीं देना। तो किसने कहा था? कछुए ने हंसों से, कूर में हंसों, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कछुए ने हंस से कहा था। यूयम भस्म खादता है, यूयम उन सबको खाते हैं। किसने था? कछुए ने गोपाल कहा, गोपाल से, किससे कहा? गोपाल से। लेकिन आज जो नई बुक है बेटा उसमें पोरा है, पोरा से कहा था। तो ये हैं जो वे सब थे मछुआरे, उनके प्रति तो कछुए ने कहा था। तो बेटा ये आपका पहला और तीसरा प्रश्न हो गया। अब मैं प्रश्न नंबर 2 एक पदेन उत्तरत है, ये कॉपी से कर। प्रश्न नंबर 2 एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर का, कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कूर्मस्य कछुए का, किम क्या, नाम नाम है, आसीत् था, कछुए का क्या नाम था। तो बेटा हमने आपको बताया था उत्तर इसका है कम्बुग्रीव है। कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीव है, कम्बुग्रीव है। ये किसका नाम था? कछुए का।
प्रश्न नंबर ख, सरस तीरे के आगच्छत, तालाब के किनारे कौन आए? सरस तीरे तालाब के कौन आगच्छन आए, तालाब के किनारे कौन आए? उत्तर धीवरा। कौन आए थे बेटा? धीवरा। धीवरा कहते हैं मछुआरों को, मछुआरे आए थे। गा, कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुए किसके मार्ग से जाने की इच्छा की या थी? कछुए को कौन से मार्ग से जाने की इच्छा थी? उत्तर आकाश मार्गणी। आकाश मार्ग से जाने की इच्छा थी कि हंस तो उड़कर चले जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊँगा, इसलिए उन्होंने हंसों से कहा था कि हमें भी तुम डंडों के सहारे, एक लकड़ी के डंडे के सहारे हमें भी आकाश मार्ग से ले चलो। कछुए ने किससे कहा था? हंसों से। प्रश्न नंबर घ, लंब बानः कूर्म दृष्ट्वा के अध्ययन, डंडे पर लटके हुए कछुओं को किसने देखा? लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को किसने देखा? उत्तर गोपाल का। गोपाल ने देखा, लेकिन नई बुक में बेटा पौरा है, तो ये मछुआरे जो सारे इकट्ठे थे, गोपाल का उसमें नाम था, तो उसने देखा था। तो बेटे ये हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 और 3 हो गया है। आगे जो प्रश्न है उसे बेटा मैं कल समझाऊंगी, आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और कॉपी पर करेंगे। बेटा आप इसे याद भी करते रहना और सारा कार्य अपना उत्तर पुस्तिका पर साफ साफ लिखना। ये मैं कल आपको आगे जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसे मैं कल कराऊंगी। तो बेटा आप इसे याद करेंगे, अर्थ भी मैंने समझा दिया है और इसका उत्तर पुस्तिका का मैं काम करा दिया है, आप इसे करेंगे और बेटा क्या कहते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। धन्यवाद।